हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एडवोकेट पायल जैन और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट फॉर आईक्यू पर। आज की वीडियो जो खास है वो उत्तराखंड के एग्ज़ाम जो है असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर उसके लिए खास बनाई गई है और ये लॉ बेस्ड ना होकर आपकी जीएस में जो उत्तराखंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं उसमें एक टॉपिक है आपका फेमस फेयर्स ऑफ उत्तराखंड, उसके लिए ये स्पेशली वीडियो बनाई गई है। तो अब हम बात करते हैं फेमस फेयर्स ऑफ उत्तराखंड। वी विल डिस्कस फेमस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ उत्तराखंड इन 2 पार्ट्स। उत्तराखंड के जो प्रमुख फेयर्स हैं वो 2 पार्ट्स में हम डिस्कस करेंगे और जो दो पार्ट्स हैं उसके पहले हम फेयर डिस्कस करेंगे कुमाऊं के और दूसरे गढ़वाल के। पहले कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट और फिर गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के। इस वीडियो में हम सिर्फ कुमाऊं फेयर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसमें कुमाऊं में पहला जो डिस्ट्रिक्ट आता है आपका वो है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ के जो फेमस फेयर हैं वो 3 हैं, जिसमें से पहला है आपका जौलजीबी। जौलजीबी जो है वो एक कमर्शियल मेला है जो कि हर साल लगता है 14 से 21 नवंबर के लिए एट द प्लेस ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ काली एंड गोरी रिवर्स सिचुएटेड 10 किलोमीटर्स फ्रॉम एस्कोट। कॉन्फ्लुएंस का क्या मतलब होता है? कॉन्फ्लुएंस जंक्शन, जिसको कि मीटिंग प्लेस कहते हैं। 2 रिवर्स के मीटिंग प्लेस पर ये जो कमर्शियल फेयर है ये लगता है और यहाँ पर 3 तरीके के डिफरेंट कल्चर भी पाए जाते हैं, शौका, नेपाली और कमाऊनी। ये फेयर बहुत साल पहले स्टार्ट किया गया था इन द ईयर 1914 एंड द क्रेडिट ऑफ स्टार्टिंग दिस फेयर गोज टू गजेंद्र बहादुर। गजेंद्र बहादुर को श्रेय जाता है इस फेयर को स्टार्ट करने में। नेक्स्ट है थल फेयर। थल फेयर बैसाखी के टाइम पर सेलिब्रेट किया जाता है इन द स्मॉल टाउन। इसमें प्रिंटिंग में इन द नहीं लिखा है तो यहाँ पर ये भी आएगा इन द। Celebrated every year during Baisakhi in the small town of Thal at Baleshwar temple. Thal marks the confluence of the paths towards the 4 places of Bageshwar, Pithoragarh, Escort एंड जोहार। क्या मतलब है? थल फेयर में जो वहाँ रास्ते निकलते हैं वो 4 प्लेसेस की ओर निकलते हैं। उसमें से पहला है बागेश्वर, फिर पिथौरागढ़, एस्कॉट, देन जौहर। ये 1940 में फेयर जो है स्टार्ट किया गया था बाय द नेशनलिस्ट ऑफ थल विलेज इन द मेमोरी ऑफ द इनफेमस जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद 1940 में नेशनलिस्ट ने उनके लिए एक तरीके से उनकी याद में ये जो फेयर है ये मनाना स्टार्ट किया था। नेक्स्ट फेयर की बात करते हैं पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट की, वो है आपका बुरानी फेयर। इट इज सेलिब्रेटेड एट बुरानी इन पिथौरागढ़ टाउन लोकेटेड इन द कुमाऊं रीजन। कुमाऊं रीजन की हम बात कर ही रहे हैं और उसमें पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के हम ये फेयर्स आपसे डिस्कस कर रहे हैं। ये दिवाली के 15 दिन बाद सेलिब्रेट किया जाता है एट द ओपन स्पेस, खुले मैदान में, आउटसाइड सैम देवता टेम्पल। इट यूज टू बी अ हब फॉर कमर्शियल पर्पस इन अर्लियर डेज। पुराने टाइम में इस फेयर में बहुत कमर्शियल एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, अब नहीं होती उतनी। ये थे आपके पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के 3 फेयर, जौलजीबी, थल और जो तीसरा था वो था बौरानी। नेक्स्ट अब अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के हम डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है आपका गणनाथ फेयर। गणनाथ फेयर हर साल कार्तिक पूर्णिमा पे मनाया जाता है। गणनाथ टेम्पल is an ancient temple popularly for its caves and शिव टेम्पल। ये भगवान शिव और उसकी वहाँ की गुफाओं के लिए ज़्यादातर जाना जाता है। एट नाइट लेडीज हु विश टू हैव चिल्ड्रन विजिट द टेम्पल एंड वर्शिप लॉर्ड शिव। वो लेडीज़ जो बच्चों की इच्छा रखती हैं वो टेम्पल में रात को जाती हैं और लॉर्ड शिव से कामना करती हैं। नेक्स्ट फेयर की बात करते हैं सयालदे भिकौटी फेयर। इट इज सेलिब्रेटेड इन अ स्मॉल टाउन ऑफ द्वारहट। द्वारहट इसमें इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यही आता है ज़्यादातर कि कौन सा फेयर कौन से टाउन के या कौन से डिस्ट्रिक्ट रीजन में मनाया जाता है। तो ये द्वारहट द्वारहट जगह पर मनाया जाता है इन द अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुमाऊं रीजन। बेसिकली आपको इस पूरी वीडियो में जो ध्यान रखना है वो यही है कि कौन सा फेयर किस डिस्ट्रिक्ट पे कौन से रीजन में मनाया जाता है और कौन से मंथ में या कौन से टाइम के अराउंड ये मनाया जाता है। इसमें ज़्यादातर यही सब पूछा जाएगा।
तो ये एनुअल फेयर है विच इज़ हेल्ड एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ बैसाख। बैसाख ज़्यादातर अप्रैल मई में आता है। ये जो फेयर है आपका ये 2 फेजेस में है। सयालदे बिकौटी जो है ये वाला जो फेयर है इज फर्स्ट हेल्ड इन विमदेश्वर टेम्पल विच इज़ 8 किलोमीटर फ्रॉम द्वारहट। पहले ये विमदेश्वर मंदिर के पास सेलिब्रेट होता है, उसके बाद सेकंड फेज में ये द्वारहट मार्केट में सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ का एक बहुत पुराना एंशियंट रिचुअल भी है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि कौन सा पुराना यहाँ पे एंशियंट रिचुअल है, तो वो है ओड़ बेटना, जिसका मतलब है स्टोन स्ट्राइकिंग। स्टोन स्ट्राइकिंग बिफोर हेडिंग फॉर द फेयर इट हैज़ बिकम अ ट्रेडिशन टू स्ट्राइक द स्टोन। और फेयर की तरफ जाते हुए ये लोगों ने ट्रेडिशन बना लिया है कि स्टोन पर आपको एक पर्टिकुलर एक स्टैचू टाइप है जहाँ पे आपको स्टोन जो है वो मारना ही होता है। और इसके साथ आपकी एक एंशियंट कथा भी जुड़ी हुई है कि जैसे 2 गुटों में लड़ाई हो गई और उसके बाद जिसका जो गुट हार गया था उसके नेता का सर काट दिया गया था। तो उसी से रिलेटेड आपका ये है फिर ये कि ये ओड़ भेटना जो स्टोन स्ट्राइकिंग रिचुअल है ये तभी से स्टार्ट हुआ है। सयालदे बिकौटी मेला is a multitude of cultural events showcasing numerous traditions and delicious delicacies, one of which is जलेबी। वहाँ पे बहुत सारी खाने पीने की मिठाइयाँ तो हैं ही फेमस, लेकिन जो वन ऑफ द मोस्ट फेमस डेलिकेसीज है उसमें से है एक जलेबी। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका सोमनाथ फेयर, जो कि सोमनाथ टेम्पल के पास ही हेल्ड होता है, वेन्यू उसका वही है। तो शिव टेम्पल एट मासी जो कि अल्मोड़ा में है, लोकेटेड इन रानीखेत तहसील। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी तहसील में, और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखनी है। ये स्टार्ट होता है ऑन द लास्ट संडे ऑफ द मंथ ऑफ बैसाख ऑन द फर्स्ट डे। इसको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। फर्स्ट डे को इस फेयर को कहते हैं सालतिया मेला। ऑन द सेकेंड डे इट इज़ नोन एज ठुल मेला, जिसको कि बड़ा मेला के नाम से जानते हैं। एंड द नेक्स्ट इज नोन एज नान कौटिक, जिसको कि छोटा मेला कहते हैं। इस फेयर में जो मेन एक्टिविटीज़ होती हैं वो है आपकी फ़िश कैचिंग। लोग जो है वहाँ पर सोमेश्वर टेम्पल के में नदी के किनारे, जो कि रामगंगा वहाँ पे है, तो वहाँ जाते हैं एंड पार्टिसिपेटिंग इन थ्रोइंग स्टोन्स इन द रिवर। एनिमल्स स्पेशली बुलक्स एंड काव्स आर सोल्ड एट दिस फेयर। एनिमल्स कौन कौन से, बुलक्स और काव्स, ये ज़्यादातर इस फेयर में बेचे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका श्रावणी मेला। श्रावणी मेला श्रावण के महीने में सेलिब्रेट होता है एट जागेश्वर धाम इन अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो ये थे आपके अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के 4 मेले जो कि यहाँ के प्रमुख मेले हैं। नेक्स्ट है नैनीताल। नैनीताल के प्रमुख मेले में पहला है आपका हरियाली देवी फेयर। हरियाली देवी फेयर जो है वो आपका भीमताल में जुलाई के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द ओकेजन ऑफ हरेला और कार्क संक्रांति। नेक्स्ट है सीतावनी फेयर। सीतावनी फेयर नाम से ही जैसे आपको पता चल रहा है ये डेडिकेटेड है टू माता सीता, और ये इसकी लोकेशन जो है वो है रामनगर एरिया में। तो आपसे ये पूछा जाता है किसको डेडिकेटेड है और ये कहाँ पे लोकेशन है इसकी, तो वो है रामनगर। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, वो है चंपावत। चंपावत में पहला फेयर है पूर्णागिरी। पूर्णागिरी जो है वो पूर्णागिरी टेम्पल के पास मनाया जाता है, जो कि उत्तराखंड में ही है। एंड दिस कलरफुल एंड सेक्रेड फेस्टिवल कमेमोरेट गॉडेस सती के उनकी पूजा के लिए ये फेस्टिवल जो है मनाया जाता है। ये अन्नपूर्णा पीक पे हेल्ड होता है। कलरफुल एंड ऑफर पैनोरामिक व्यू ऑफ द सराउंडिंग हिमालयाज। और सराउंडिंग हिमालयाज आसपास का जो नज़ारा है वहाँ का बहुत ही सीनिक ब्यूटी है वहाँ की। उसके बाद है द मेला टेक प्लेस एवरी ईयर इन चैत्र नवरात्रि ओवर द पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। ये 2 मंथ्स तक आपका ये जो फेस्टिवल है ये चलता है, और चैत्र नवरात्रि के पास ये जो टेम्पल है पूर्णागिरी टेम्पल, ये 108 सिद्ध पीठ जो है माने जाते हैं देवी के, उसमें से ये एक है। एंड अ सेक्रेड प्लेस टू विजिट फॉर पिलग्रिम्स थ्रू आउट द ईयर। तो नॉर्मल जो है लोग जो हैं जो यात्री हैं, जो तीर्थ यात्री हैं, वो पूरे साल आते हैं, लेकिन जब ये मेला लगता है तो इसमें अच्छी खासी आपकी भीड़ देखने को मिलती है। नेक्स्ट है आपका बागवल देवी दुर फेयर।
देवीधुरा फेयर। इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ड्यूरिंग रक्षाबंधन। ये रक्षाबंधन के दौरान मनाया जाता है ऑन द फुल मून डे ऑफ द मंथ ऑफ श्रावण। बागवल इज प्लेड among 4 different groups of people collectively known as खाम्स by throwing stones at each other। ये एक दूसरे पर पत्थर मारते हैं और 4 तरीके के डिफरेंट ग्रुप्स इसमें, जिनको कि खाम्स कहा जाता है, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका लड़ीधुरा। लड़ीधुरा जो है इट इज़ हेल्ड इन द देवी टेम्पल ऑफ पद्मा इन बाराकोट चंपावत एंड द फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द डे ऑफ कार्तिक पूर्णिमा। मानेश्वर फेयर, मानेश्वर फेयर आपका मायावती आश्रम के पास मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद से इंस्पायर होकर J.H. सोवियर ने इसको एस्टैब्लिश किया था और उसी के बाद से मानेश्वर फेयर जो है ये पॉपुलर है। तो एक तो ये पूछ लिया जाता है इसमें कि ये इसको किसने एस्टैब्लिश किया है, किसकी इंस्पिरेशन से, और दूसरा मेनली जो आपको याद रखना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सा फेयर मनाया जाता है। इतना ही है। ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ ये इन एक्स्ट्रा है, जिससे कि जब आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आप ज़्यादा जान लेते हैं तो आपको वो चीज़ अच्छे से याद हो जाती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट की तरफ। बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में जो आपका एक ही फेयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तरायणी फेयर, और ये पूछा भी गया है। इट इज़ ऑब्जर्व्ड on the occasion of मकर संक्रांति on the banks of river सरयू and गोमती। सरयू और गोमती के रिवर के किनारे इसका फेयर जो है ये लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम उधम सिंह डिस्ट्रिक्ट की। उसमें जो फेयर मशहूर है वो है आपका चैती फेयर, जिसको कि बाला सुंदरी फेयर के नाम से जाना जाता है। ये जो है चैती मेला ये काशीपुर की एक छोटी सी जगह है चैती, वहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है इन वसंत नवरात्र। तो ये थे आपके कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट के फेमस फेयर्स। आई होप ये आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये फेमस फेयर्स आप पढ़िए, इसे समझिए, और इसे 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको ये क्लिक कर जाएगा कि आपको इसमें बेसिकली क्या क्या याद करना है। इसमें डिस्ट्रिक्ट कौन से मेले हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, मेनली आपको यही याद करना है और इसे आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ़ you haven't subscribed the Target for IQ channel till now, subscribe it, and it's for your benefit also, you will see in your near future. Thank you very much.